है ना। यही टॉपिक था ना, कोई एक लोग जरा मैसेज करना, लिखना, टाइप करना, लास्ट टॉपिक क्या था, क्योंकि दोस्तों मैं समझ गया टॉपिक का। 4 विधि हमने बता दिया था बच्चों। आज हैलो अल्केन बनाने की मैं 5वीं विधि आपको बताऊंगा, जो कि 5वीं विधि जो है वो हैलो अल्केन बनाने की विधि कौन सी है उसके बारे में जानूंगा मैं, है ना। तो देखिए हैलो अल्केन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज हम लोग सीखेंगे 5वां विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या सीखेंगे, 5 प्रोसेस, यानी बनाने की जो विधि चल रहा है इसमें 5वीं विधि क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 5वीं विधि क्या है, तो देखिए 5वां जो प्रोसेस है बच्चों वो है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। क्या है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज का मतलब होता है हैलोजन के विनिमय द्वारा। विनिमय मतलब बच्चों की एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। तो इसको कह सकते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन किसके द्वारा, विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय का मतलब होता है कि हैलोजन का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज होना। हैलोजन का क्या होना, आदान प्रदान होना। आदान प्रदान होना कैसे होता है, तो एक्सचेंज क्यों होता है हैलोजन। तो देखो बच्चों बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें हैलोजन क्या होता है कि अदला बदली हो जाता हो। पहले से उसमें हैलोजन प्रेजेंट रहता है और आप जब उसको अभिक्रिया दूसरे से कराते हो तो उसका हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, इसकी सबसे पहले प्रक्रिया को जानेंगे। तो प्रक्रिया देखिए क्या कहता है, तो प्रक्रिया कहता है बच्चों यहाँ पर कि जब, पहले उस प्रक्रिया को मैं लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड को, जब अल्काइल हैलाइड को इसके साथ, तो मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ अभिक्रिया। जब अल्काइल हैलाइड को जो है सोडियम, ऐसे लिखेंगे, एसीटोन में घुले हुए, एसीटोन में घुले हुए, यानी एसीटोन में जो डिजोल्व होता है सोडियम, सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड के क्या कर रहा है, जब अल्काइल हैलाइड को एसीटोन में घुले हुए सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI है ना के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है, तब यहाँ पर बनता है, देखिए यहाँ हैलाइड है और यहाँ भी आयोडाइड है। तो आयोडाइड हैलाइड से तो बाहर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ जो हैलाइड होगा वो आयोडीन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी हम तब यहाँ लिखेंगे कि अल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, ये देखो इस अभिक्रिया को नेमिंग रिएक्शन में भी रखा गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नाम वाला अभिक्रिया खासकर बहुत ज्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितना भी नेमिंग रिएक्शन इसको याद रखना है। तो क्या इसको कहा जाता है, तो लिखेंगे क्या कि इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन क्या कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए नेमिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो 5वां विधि कह रहा था हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा, उसको तो मैंने लिख दिया। अब देखो इसका एग्जाम्पल से देख लो क्या होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं CH3 CH2 Cl, हमने क्या ले लिया, इथाइल क्लोराइड।
और इसको हमने अभिक्रिया करा दिया किसके साथ, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ। अब देखो सोडियम आयोडाइड के साथ हमने अभिक्रिया करा दिया, इसके प्रेजेंस में एसीटोन, क्योंकि देखिए एसीटोन में घुले हुए है ना, यानी एसीटोन की उपस्थिति में, यानी एसीटोन यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट समझ लीजिए। एसीटोन में अगर सोडियम आयोडाइड घुला हुआ है तभी वो इथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या करेगा, अपना हैलोजन एक्सचेंज करेगा। तो देखिए क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज में क्लोरीन सोडियम के साथ और आयोडीन कहाँ, इथाइल के साथ। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, इसका हैलोजन उसको दे दीजिए, उसका हैलोजन इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3CH2 है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर I, यानी हो जाएगा इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा NaCl, यानी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ये अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इसी टाइप एक और अभिक्रिया है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड है और उसको हम लोग जो है ना मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड के साथ उसको क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, और वहां भी आप देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब इसमें जो अगला जो प्रक्रिया है मैं वो बताने जा रहा हूँ हेलो अल्किन बनाने की प्रक्रिया में। तो देखो एक फिंकलेस्टीन अभिक्रिया है और एक होता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, दोनों पूछा जाता है, दोनों नेमिंग रिएक्शन है। तब इसी का एक और नोट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और नोट पॉइंट क्या है इस अभिक्रिया के नीचे, कि अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसके साथ, Hg2F2 के साथ, Hg2F2, Hg2F2 मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड के साथ क्या करते हैं हम लोग, अभिक्रिया कराते हैं, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तब क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा अल्काइल फ्लोराइड, क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज, कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन भी कहा जाता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन भी, यानी कि यहाँ पर एक और अभिक्रिया हो रहा है इसी टाइप का, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होगा, और हैलोजन जो एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड का हैलोजन एक्सचेंज होने जा रहा है ना। यानी कहने का मतलब है अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आप मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड यानी Hg2F2 के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड बनता है। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। जैसा कि मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, और इसको हम कराते हैं यहाँ पर Hg2F2 के साथ, ठीक है। तो फिर हैलोजन एक्सचेंज होने की बात आ जाएगी। यहाँ क्लोरीन किसके द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा, क्या बनेगा, CH3CH2F बनेगा, यानी इथाइल फ्लोराइड बनेगा। और फिर क्या बनेगा, इथाइल फ्लोराइड के बाद यहाँ Hg2F2 था तो वहां क्या बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा, बनेगा Hg2Cl2, यानी कि मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जब हम अल्काइल हैलाइड को, और हैलाइड में एक चीज याद रखिएगा, या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड, हैलोजन एक्सचेंज में ये भी चीज आपको याद रखना है कि X की जगह पर, यानी जहां भी आप अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल कर रहे हैं
क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां भी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको RX से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि X के जगह पे या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। यहाँ देखिए या क्लोराइड या तो ब्रोमाइड लेकर हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वार्ट्ज अभिक्रिया किसको कहा जा रहा है बच्चों, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया में कहा जा रहा है कि अगर अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को Hg2F2 के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड बनता है। ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज है ना। अब थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 क्लोरीन था ना, यहाँ 2 आगे लगा दीजिएगा और यहाँ भी 2 लगा दीजिएगा। अब 2 क्लोरीन होगा तो Hg2 के साथ है ना Hg2Cl2 बना लेगा, ठीक है। तो यानी कि इस अभिक्रिया को हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। और स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलेस्टीन रिएक्शन दोनों एक प्रकार का कौन सा है, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और यही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को आपको याद रखना है, इसको जल्दी से आप नोट करिए, इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखो अब इसके बाद जो है बच्चों, ये आप देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड से हमने फिर से एक प्रकार का एक नया अल्काइल हैलाइड बनाया, यानी कि हैलोजन को एक्सचेंज करके हमने बनाया, है ना। तो इसको हम हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया करते हैं। तो ये हेलो अल्केन बनाने की 5वीं विधि थी, जिसमें हम हैलोजन एक्सचेंज करके भी हेलो अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हेलो अल्केन पहले से है, वो सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, एक नया हैलोजन उसके साथ कंबाइन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है एक आखिरी जो विधि है यानी 6वीं जो विधि है आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। ये हेलो अल्केन बनाने की अंतिम विधि है और इसको अब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कैसे फिंकलेस्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया, वैसे ही ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये एक अंतिम जो अभिक्रिया है मैं वो बताने जा रहा हूँ, और वो अभिक्रिया है 6ठी अभिक्रिया, 6 नंबर, जो कि लास्ट प्रोसेस है हेलो अल्केन बनाने का, और इसका नाम है फ्रॉम हंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं हंस-डीकर अभिक्रिया के, हंस-डीकर अभिक्रिया से इससे भी हेलो अल्केन बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, हंस-डीकर अभिक्रिया। अब ये हंस-डीकर अभिक्रिया से कैसे बनाते हैं हेलो अल्केन, इस पर ध्यान देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं हंस-डीकर अभिक्रिया। सबसे पहले इसमें क्या हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है, सिल्वर लवण को, सिल्वर लवण को यानी साल्ट को, ठीक है, इसके साथ, तो ब्रोमीन Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है आपको, यहाँ पर तब बनता है अल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि हेलो अल्केन बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है ना। इस अभिक्रिया को हंस-डीकर अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हंस-डीकर अभिक्रिया भी, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन सारा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो देखो, हंस-डीकर अभिक्रिया
का मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल फॉर्म। कैसे यह अभिक्रिया होता है देख लीजिए जनरल फॉर्म में। तो RCOOAg, इससे किसको दिखाइएगा? इससे दिखाइएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ क्या ये बता रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बता रहा है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। और किसके साथ इसको रिएक्शन कराना है? Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ। इसके प्रेजेंस में CCl4 के प्रेजेंस में, और हीट का साइन लेते। तो देखिए कैसे होगा अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। तो देखो अल्काइल और ब्रोमीन, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बना? सिल्वर। और लास्ट COO, क्या हो जाएगा? CO यानी कि कार्बन डाई। तो इस अभिक्रिया का 3 प्रोडक्ट होता है, अल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। RBr यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और जो बच गया COO ये बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जनरल फॉर्म पहले बता दिया बच्चों, इसी पर आप एक एग्जाम्पल भी बना लेना। तो एक अभिक्रिया में लिख देता हूँ CH3COOAg और प्लस Br2 और CCl4 प्रोडक्ट बना लोगे अपने से। इसको आप जल्दी से इसको आप नोट कीजिएगा, इसको नोट करो। बनाने का, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हेलो अल्केन बनाने की विधि समाप्त हो गई। हेलो अल्केन बनाने की यही 6 विधि आप लोग को पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। और जितनी भी आपको अभिक्रिया बताया गया है इस अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे कन्वर्जन परिवर्तन का क्वेश्चन चाहे इससे पूछेगा, अभिक्रिया को पूरा करे या अभिक्रिया को नाम देकर भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, और इसी अभिक्रिया पे ही आप लोगों का सवाल जो भी होगा इस चैप्टर में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों जानेंगे हम लोग हेलो अल्केन के प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी अब हम लोग का जो हेडिंग होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, यानी कि इसका मतलब है हेलो अल्केन बनाने की विधि। क्या है? तो हेलो अल्केन बनाने की विधि नहीं, हेलो अल्केन का गुण हो गई। ये क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन का गुण होगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हम लोग जानेंगे हेलो अल्केन का गुण। देखो हेलो अल्केन का गुण में देखो बच्चों, तो किसी भी पदार्थ का 2 तरह का गुण होता है। किसी भी पदार्थ का, चाहे हेलोजन हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पदार्थ का 2 तरह का गुण होता है। और एक होता है आपका भौतिक गुण, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक गुण। दूसरा कौन सा गुण होता है? रासायनिक। यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण 2 तरह के गुण होते हैं। अब यही 2 गुण आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो गुण है बच्चों, वो पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें पढ़ेंगे फिजिकल यानी कि भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण में क्या होता है, तो भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनकी अवस्थाएं क्या क्या है। तो अवस्थाएं कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जैसे अगर हम बात करें तो हेलो अल्केन के अगर शुरू के कुछ सदस्य लें, हेलो अल्केन के प्रथम कुछ सदस्य जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, इथाइल क्लोराइड, ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? तो गैस है। क्या है? ये सब गैस अवस्था में।
गैस अवस्था में। ठीक है, जबकि अगर आप मिथाइल आयोडाइड ले लीजिएगा, ये द्रव है तथा शेष क्या है, सभी ठोस है। शेष क्या है, सभी। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों की पहला गुण बताया जा रहा है आपको कि जो अल्काइल हैलाइड है या जो हेलो अल्केन है उसके कुछ सदस्य जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि ये सब कौन अवस्था में है, गैस अवस्था में। जबकि मिथाइल आयोडाइड द्रव है और उसके बाद आने वाले सभी सदस्य क्या है, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड और भी कुछ द्रव है लेकिन एक एक्सेप्शनली लिया जाता है कि मिथाइल आयोडाइड द्रव और बाकी उसके बाद वाले सब जितने भी आएंगे सब ठोस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है भौतिक गुण क्या करता है, दूसरा जो भौतिक गुण करता है बच्चों की हेलो अल्केन के यौगिकों का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे जनरली हैलोजन का जो क्वथनांक का बढ़ता क्रम है, हैलोजन के क्वथनांक का जो बढ़ता क्रम है उसमें याद रखना है आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन और तब क्लोरीन। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, जो है आयोडीन का, तब ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का और तब किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। यानी कि इनका जो है बढ़ते क्रम जो इस तरीके से है बच्चों कि आयोडीन का ज्यादा द्रव्यमांक क्वथनांक होगा, तब ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का और तब क्या होगा, सबसे कम होगा क्लोरीन का। ये इनका होता है। तो देखो बच्चों दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे हेलो अल्केन का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसको हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं और कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका देखो कारण क्या है, आपको कारण भी जान लेना चाहिए। कारण इसका होता है जैसे बच्चों की अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड, अगर आप तुलना करें, एक साइड आपको दिया गया है मिथाइल क्लोराइड, फिर दिया गया है इथाइल क्लोराइड। अब इन दोनों में बताना है आपको कि किसका क्वथनांक ज्यादा है। तो ऑफकोर्स किसका होगा, C2H5Cl का होगा, तो कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। आणविक द्रव्यमान कैसे ज्यादा हो जाएगा, तो निकाल के देख लीजिए। इसमें देखिए एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, वैसे भी पता चल रहा है आपको। ठीक है, एक कार्बन है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है, तो कार्बन का हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 12, ये कार्बन का मोलर मास, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, एक 1 × 3 और क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप कार्बन का निकालोगे मास कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का कितना लिखोगे 3 और क्लोरीन का 35.5, यहाँ का लिखोगे दो कार्बन है तो 24 + 5 और फिर का लिखोगे क्लोरीन के लिए 35.5। तो ऐसे देखो ना किसका सम ज्यादा है, ज्यादा उससे इसी का ना आएगा। यानी कि इथाइल क्लोराइड में ज्यादा आणविक द्रव्यमान आएगा, तो इसलिए क्वथनांक का होता है किसका जो है क्वथनांक ज्यादा क्यों है। तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में तो आप रीजन दोगे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से देखो बच्चों क्या हो जाता है, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से लेकर क्लियर करो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या जल्दी से इसको नोट करके क्लियर करो।
चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है किसका क्वथनांक जो है यहाँ पर कि कैसे जो है इसका क्वथनांक जो है आप ज्यादा बता रहे हो आणविक द्रव्यमान के साथ। इसका कारण क्या है? तो देखो बच्चों, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाता है कि जब हम किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान बढ़ाते हैं, जैसे खासकर हैलो अल्केन की अगर हम बात करें, तो हैलो अल्केन के यौगिकों में जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, उनके बीच में जो वांडर वाल बल्स लग रहा है, उनका आकर्षण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी उसके जो अणुओं के बीच में जो वांडर वाल बल कार्य कर रहा है, उनका आकर्षण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और आकर्षण अधिक होने के कारण उनमें क्या हो जाएगा कि बंधन जो है थोड़ा मजबूत हो जाएगा पहले से, है ना। और इस कारण से उनका बॉन्ड जो स्ट्रांग होने का कारण हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है यानी कि आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका वंडरवाल का अगर एट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड जो है इजिली ब्रेक नहीं होगा। उसके लिए आपको बीपी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ जाएगा, है ना। यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिकुलर मास के बढ़ने के कारण। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब जब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तब तब क्या होगा? तो उसका जो है क्या होगा? तो क्वथनांक भी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। का है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का, तो मिथाइल बोलाना, मिथाइल ब्रोमाइड किसका हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, इसमें भी एक नोट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। तो चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसमें जो है मैं इसको इरेज करके बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ कि नोट पॉइंट में क्या है? तो अगर आप देखें शाखित श्रृंखला युक्त हैलो अल्केन, शाखित श्रृंखला युक्त समायवी, समायवीय यानी कि उसका आइसोमर का क्वथनांक सीधी श्रृंखला यानी कि स्ट्रेट चेन, और शाखित श्रृंखला का मतलब ब्रांच चेन, सीधी श्रृंखला वाले से कम होता है। क्योंकि देखो शाखित श्रृंखला वाला का माना जाता है कि बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉन्ड वीक हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम आपको दें, जैसे हम कहें CH3 CH2 CH2 Cl, तो क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर इसकी तुलना हम करें कि अच्छा ये बताइए CH3 CH Cl और CH2 CH3, इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन वैसे कार्बन से जो कार्बन क्या है? दो कार्बन जोड़ा है, 2 डिग्री कार्बन है। तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो एक जगह सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है यानी शाखा वाला यौगिक है, और एक जगह पर क्या है? स्ट्रेट सीधी श्रृंखला। दोनों एक दूसरे का क्या है? दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है यानी कि समायवी। तो इसमें ज्यादा किसका हो जाएगा क्वथनांक? तो बीपी किसका ज्यादा हो जाएगा? तो इथाइल नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि शाखा श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांच बनता है वैसे वैसे उनका बॉन्ड भी क्या हो जाता है? तो स्ट्रेट चेन वाले से बॉन्ड वीक होता है। इस कारण से बीपी ज्यादा किसका होता है? तो ब्रांच चेन वाले का। तो ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में दोनों में सेम रहेगा कंडीशन, सेम कार्बन एटम, यानी उनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ स्ट्रेट और ब्रांच में फर्क रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट वाले से कम। चलिए, तो अब देखो जो तीसरा जो प्रॉपर्टीज है एनुअल किट का, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जो दो प्रॉपर्टी था वो तो मैंने क्लियर कर दिया, उसका नोट पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि हैलो अल्केन जो होते हैं जल में अविलय होते हैं, यानी वाटर में नहीं डिजोल्व होते हैं। हैलो अल्केन प्राय जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं।
यानी अविलय का मतलब होता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब कि जो जल में नहीं घुलते हैं। अविलय होते हैं परंतु अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, या और भी आप ले सकते हैं, ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब एक प्रकार का कार्बनिक विलायक है। यानी लिख सकते हैं परंतु कार्बनिक विलायक में, है ना, क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो देखो ये विलियन चैप्टर में भी मैंने बताया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, जैसा यौगिक होता है वैसे ही यौगिक में वो घुलना चाहता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी वही होता है, यानी सॉल्युबल पदार्थ वही होता है जहां उनका नेचर एक दूसरे से मैच करता है, वहीं पर हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी देखा जाता है। तो यानी कि कार्बनिक विलायक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब जो है कार्बनिक विलायक, और ये सब ये घुलते हैं, कौन घुलते हैं, हैलो अल्केन। क्यों, क्योंकि हैलो अल्केन भी क्या होता है, तो प्राय जो है ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक को घुलना पसंद करता है, और आयनिक यौगिक जनरली जल में घुलना चाहते हैं। तो हैलो अल्केन जो है वो जल में नहीं घुलेगा, जबकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कार्बनिक विलायक में आसानी से घुल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है इसका, हैलो अल्केन का, जिसको मैंने आपको क्लियर किया है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो देखो ये हैलो अल्केन का प्रॉपर्टीज तो आपको एक नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो ये तीन भौतिक गुण है, और भौतिक गुण आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा रासायनिक गुण को। कौन सा गुण को बताऊंगा, रासायनिक गुण। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज था, अगले क्लास में चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है, और यहाँ तक पढ़ कर लीजिएगा, और उसके बाद कल से आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होगा, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने को मिलेगा, कि कैसे हैलो अल्केन किससे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो शायद नेक्स्ट क्लास का मेरा होने जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को कल से हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, ठीक है।